आज हम पूरी बात इसी टॉपिक पे करेंगे कि किस किस तरह से हम अपनी हर फेज में अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम अपने अगर अवेयरनेस हम क्रिएट करें, आज हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और उस नॉलेज से अगर हम अपने लिए कुछ ऐसा डिसाइड कर पाए, एक डिसीजन ले पाए, तो वो बहुत ही वंडरफुल होगा। तो आज का जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है वो बेस्ड है चाइल्डहुड। अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें, देन वी हैव एडोलेसेंट, जिसमें 10-12 इयर्स के बाद वाला फेज आता है, देन रिप्रोडक्टिव एज, एंड लास्ट में हमारा मेनोपॉजल एज। तो एक लेडी की जो लाइफ है उसको 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। अभी आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद द पीपीटी सो दैट यू विल बी मोर एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। Yes, you can easily see कि 0 to 10 20, एंड उसके बाद फिर प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, एंड उसके बाद जब पीक के बाद आपका जो महीनों के चैलेंज होते हैं या जो फेज होता है लाइफ, जो एजिंग प्रोसेस होता है। तो आज हम इन चारों फेजेस को टच करेंगे। और जैसे सीमा ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि वी ऑल आर लाइफ लाइन ऑफ आवर हाउस, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन अस। तो अगर हम अपना ध्यान रखेंगे या अपने लिए सेल्फिश होंगे तो हम पूरी फैमिली को टेक केयर कर पाएंगे, एंड विच इज वेरी राइट। अगर आप खुद सोचो, अगर हम खुद एक भी दिन बीमार होते हैं तो घर में क्या हालत होती है। तो सेम वे अगर हम अपने आप को थोड़ा सा केयर करेंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, तो हम उसी चीज को आगे अपने बच्चों में या अपनी बड़ों में उस चीज को फॉलो कर पाएंगे। और आज आप खुद भी नोटिस करोगे कि हमारी फैमिली के अंदर कोई ना कोई हर उस फेज में है। अगर हम लोग रिप्रोडक्टिव एजेस में हैं तो हमारे बच्चे चाइल्डहुड में है या एडोलेसेंट में, और जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारे एजिंग वाली जो एज है हमारी, उसमें आ चुके हैं। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चैलेंजेस हैं जो हर एज में फेस करना पड़ता है। और जैसे इस लाइफस्टाइल के बारे में सीमा ने ऑलरेडी बात किया, स्ट्रेस है, पोल्यूशन है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो भी हम क्वालिटी खा रहे हैं फूड की, वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, या जो भी चीजें हम यूटिलाइज कर रहे हैं उसमें लॉट ऑफ इंसेक्टिसाइड, केमिकल्स, ये सब चीजें ऑलरेडी आ रही हैं। एंड फास्ट फूड की बात करें तो बच्चों का टेस्ट फास्ट फूड की तरफ जल्दी डेवलप हो जाता है। देन रेडिएशन है, स्मोकिंग है, और अभी जो हम एनवायरनमेंट में जी रहे हैं कोविड-19 के टाइम पे, तो वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेस है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हम फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट। देन देयर आर सम कॉमन प्रॉब्लम जो हर फीमेल्स की लाइफ में अगर इग्नोरेंट चली जाती हैं तो आ जाती हैं। जैसे सबसे पहले है एनीमिया। ऑलमोस्ट 70% ऑफ जब आपकी एडोलेसेंट एज होती है, तब उस टाइम पे बिकॉज ऑफ द मंथली आपका साइकिल चल रहा है, आपका ब्लड लॉस हो रहा है, तो और ऑब्वियसली उस टाइम पे न्यूट्रिशियस फूड की तरफ कम लाइकिंग होती है, टेस्ट ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो बहुत हद तक देखा गया है कि गर्ल्स के जो फेस होते हैं वो येलो या पेल दिखते हैं। तो दे आर बहुत कॉमन है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द स्कूल गोइंग फीमेल्स, दे आर एनेमिक। और इसी वजह से क्या होता है कि ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है, वो अपनी एज के नहीं लगते हैं। अगर आप पूछोगे तो दे आर हाइट में भी शॉर्ट रहते हैं, और इसी हिसाब से जो उनका फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी स्लो हो जाता है। देन हेयर फॉल की प्रॉब्लम अगेन प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है। एंड आजकल बहुत कॉमन सुनने में आ रहा है पीसीओडी एंड पीसीओएस के बारे में, एंड इट इज एब्सोल्युटली लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, जो कि जिसके बारे में अभी आगे मैं आपको फिगर में दिखाऊंगी, तो यू विल कम टू नो अबाउट इट। एंड पीसीओडी रिलेटेड अगेन टू इनफर्टिलिटी लेटर स्टेजेस में, बिकॉज अगर आपकी स्टार्टिंग में ही जो एक नेचुरल प्रोसेस है उसमें अगर हिंड्रेंस आ रही है या आपकी बॉडी के अंदर सिस्ट फॉर्मेशन हो रही है ओवरीज में, तो आने वाले टाइम में वो इनफर्टिलिटी को लीड करता है। और अगर आप आसपास देखोगे तो आईवीएफ सेंटर्स हर गली, हर 1 किलोमीटर में खुल गए हैं। तो इसका रीजन क्या है कि बहुत सारे लोगों को ये चैलेंज हो रहा है और कपल्स आर गोइंग फॉर आईवीएफ, और उसका रीजन कहीं ना कहीं पीसीओडी पीसीओएस में ही छुपा हुआ है। दिस इज अ फिगर जिसमें अनीमिया के सिम्टम्स लिखे हुए हैं, और एक राइट हैंड साइड पे यू कैन सी अ पॉलीसिस्टिक ओवरी एंड अ नॉर्मल ओवरी।
तो यू कैन इजीली मेक आउट कि ओवरीज अपना एग फॉर्मेशन बंद कर देती है और सिस्ट बनाना फॉर्म कर देती है. एंड एनीमिया में अगेन देयर आर अलग symptoms and obesity and hirsutism, लाइक आपके फेशियल हेयर पूरा ग्रो करना शुरू कर देते हैं. एंड दिस इज अ कॉमन फीचर जो कि बहुत ज्यादा रिमार्केबल होता है और एट टाइम्स एम्बैरेसिंग भी होता है, बट दिस इज अ कॉमन सिम्टम फॉर पीसीओडी. बट देयर आर ट्रीटमेंट्स, देयर आर प्रिवेंशंस कि हम उसको विद राइट सप्लीमेंटेशन, विद राइट न्यूट्रिशन उसको फिक्स कर सकते हैं. अनदर मेजर प्रॉब्लम इज ओस्टियोपोरोसिस. अगर हम बात करें 40 प्लस के बाद, या अगर हम बात करें कैल्शियम बैंक जो हमारी बोन्स के अंदर होता है, 25 तक हमारी बोन्स के अंदर कैल्शियम जो होता है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है चाइल्डहुड से लेके 25 की एज तक. और उसके बाद जो भी आपकी बोन्स पे डिपॉजिट हुए हैं वो पूरी आपको लाइफ तक लीड करते हैं. आप या इट्स लाइक अ कैल्शियम बैंक जिसमें जितना डिपॉजिट करा दिया है उसके बाद आपको सारी उम्र विड्रॉल करना है उसके अंदर से. तो यहाँ पे अगर आपके जो कैल्शियम बैंक में लेवल ही बहुत कम है तो वो सारी उम्र किस तरह से आपको प्रोवाइड करेगा. यू कैन इजीली सी ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स में जो मैट्रिक्स है उसमें बहुत बड़े बड़े होल्स हैं, और जो नॉर्मल बोन्स हैं उसमें आप देख रहे हो बहुत अच्छे से मैट्रिक्स जो है वो प्रॉपर, कहीं गैप्स इतने ना ज्यादा नहीं दिख रहे हैं. और यही रीजन होता है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है और बोन्स इतनी ज्यादा ब्रिटल हो जाती है कि वो फौरन क्रैक हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाते हैं. यू नो, आई हैव कम अक्रॉस फीमेल्स जिनके एवरी ईयर फ्रैक्चर्स होते हैं, and the reason is because bones are so osteoporotic, they cannot handle the impact. और अगर आप इसमें ये जो आप posture देख रहे हो, अगर आप फोर्थ पर्सन को देखोगे वो प्रॉपर उनका जो स्पाइन है वो काइफोटिक हो चुका है, ड्रूप हो चुका है. दैट इज ऑल्सो यू नो कॉमन सिम्टम कि इस एज तक आते आते स्पाइन अपने आप को इरेक्ट नहीं रख पाती, मसल वीक हो जाते हैं, बोन्स वीक हो जाती है और पॉस्चर जो है वो ड्रूपिंग हो जाता है. तो ऑस्टियोपोरोसिस ऑल्सो साइलेंट यू नो किलर फॉर, अगर हम देखा जाए कि एल्डरली पेशेंट्स में बहुत ज्यादा सुनने में आता है कि हिप बोन फ्रैक्चर हुआ या स्पाइन फ्रैक्चर हुआ और उसके बाद यू नो लॉन्गर हॉस्पिटलाइजेशन एंड बेड रेस्ट, एंड उसके बाद अल्टीमेटली आई डोंट थिंक कि 50% से भी ज्यादा पेशेंट होते हैं वो उनकी डेथ हो जाती है, रिकवर नहीं कर पाते हैं. एंड थर्ड मोस्ट कॉमन जो टॉपिक आई हैव टेकन इज हेयर फॉल, जिसका बहुत ज्यादा अभी यू नो सुनने में आ रहा है कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती जा रहा है. वाई? बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल अगेन एंड बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो हमारी डाइट में मिसिंग है. एंड अगर आप इसके ट्रीटमेंट की बात करो तो हर बार न्यूज़पेपर में कोई ना कोई यू नो पैम्फलेट आ जाता है, उसमें लिखा होता है कि आप अपना इम्प्लांट करा सकते हैं एंड ऑल दैट. और अगर आप इसके बारे में यू नो अगर इसके एक्सपेंस के बारे में बात करें तो एक एक स्ट्रैंड जो होता है वो ऑलमोस्ट 100 प्लस काउंट करता है, और अगर आप पूरे उसको कवर करने की बात करते हो तो ये लैक्स में जाके पड़ता है ऑलमोस्ट. तो बेटर क्या है कि हम नेचुरल तरीके से और अपनी डाइट से और अपनी यू नो लाइफस्टाइल को ठीक करके अगर हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर लें, दैट वुड बी मच बेटर. नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रक्चर, हेयर स्ट्रक्चर you can easily see, and there are some certain reasons for hair fall. Nutritional deficiency again, then hormonal imbalance which is interrelated. All the problems you know, अगर PCOD है या अगर कोई भी और challenges है जैसे एनीमिया की बात हमने की है या प्रोटीन डेफिशिएंसी है या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो इंटर रिलेटेड है. अगर एक ठीक होती है तो आपकी बाकी भी जो चीजें हैं वो भी सेटल होना शुरू हो जाती है.